हेलो दोस्तों, आर्यश्वर यूट्यूब चैनल पे आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत है। प्यारे साथियों, ये जो भी वीडियो देख रहे हैं या देखेंगे, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाला नोटिफिकेशन उनके पास सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद प्यारे साथियों। तो हम क्लास को शुरू करते हैं। क्लास में क्या है आज? परसेंटेज है। परसेंटेज में हम टाइप 1 देखेंगे। तो प्यारे साथियों, हम एक क्लास में केवल 4 ही क्वेश्चन देख पाएंगे क्योंकि हम बहुत छोटा छोटा वीडियो छोटा छोटे क्लास लेते हैं। तो प्यारे साथियों, आज टाइप 1 में जो भी क्वेश्चन होगा तो हम टाइप 1 में आज इसको क्लियर करेंगे। तो प्यारे साथियों, ये जो क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है? 24% कमी करने के बाद एक वस्तु का मूल्य 998 रुपए है, तो वस्तु का वास्तविक मूल्य कितना होगा? और ये पूछा किसमें गया है? आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया है। तो प्यारे साथियों, हम परसेंटेज को पढ़ने से पहले आपको बताया था मैंने कि कोई भी चीज हो वो अपने आप में हमेशा 100% होता है। कितना होता है? 100% होता है। तो माना क्या बोला है कि कोई भी संख्या है जो 24% कमी करने के बाद, तो मैंने माना वह संख्या कितना है? माना वह संख्या 100% है। कितना है? वह संख्या 100% है। माना वह संख्या कितना है? 100%। तो यहाँ पे लिखेंगे 100%। अब क्या कह रहा है कि 100% में कमी करने के बाद वो संख्या कितना हो जाता है? 988 रुपए हो जाता है। तो 100% में 24 की कमी करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100% में 24% की कमी करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे 24% की कमी करेंगे तो कितना हो जाएगा? वो 988 रुपया हो जाएगा। आई होप आपको इतना समझ में आया था। कह रहा है कि कोई संख्या है जिसमें 24% कमी करने के बाद 988 रुपए हो जाता है। तो मैंने माना वह संख्या 100 रुपए है, तो 100 में 24% की कमी करेंगे तो 988 हो जाएगा। तो 24 में 100 में 24 की कमी करेंगे तो कितना हो जाएगा? 76% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 76% हो जाएगा। तो 76% की वैल्यू कितना दिया है? 988 रुपए दिया है। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी प्यारे साथियों? 988 बटे यहाँ पे 76 करेंगे। अब क्या करेंगे? इसको डिवाइड करेंगे। कैसे डिवाइड करेंगे? 19 पचे 95 होता है, 19 दूनी 38 होता है। कितना होता है? 19 पचे 95, 19 दूनी 38, 1976 होता है। और 4 को जब 52 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 13 आएगा। मीन्स कितना? 1% की वैल्यू कितना आया है? 13 रुपए। कितना आया है? 1% की वैल्यू 13 रुपए आया है। अब कह रहा है कि वास्तविक संख्या क्या है? मैंने वास्तविक संख्या को 100% माना था, तो इसमें 100% की वैल्यू पूछ रहा है, तो 100% की वैल्यू निकालेंगे। अगर 1% की वैल्यू 13 है तो 100% की वैल्यू कितना हो जाएगा? 100 गुणे 13 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 1300। वह संख्या कौन सा था? 1300 रुपए था, जिसमें 24% कमी करने के बाद उसका मूल्य कितना हुआ? 988 रुपए होगा। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा प्यारे साथियों। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है? यदि किसी संख्या का 25% में 78 जोड़ने पर वह संख्या समान संख्या प्राप्त होता है। मतलब कोई संख्या है जिसको 25% में 78 जोड़ेंगे तो वही संख्या प्राप्त होता है। तो कह रहा है उस संख्या का 80% क्या होगा, जो कि आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया है। प्यारे साथियों, ये एकदम बेसिक क्वेश्चन है जो कि टाइप 1 में पूछा गया। तो वह संख्या क्या है? वह संख्या मैंने बोला था कि जब भी संख्या नहीं मेंशन किया रहता है तो उस संख्या को हम 100 मानते हैं। कितना मानते हैं प्यारे साथियों? 100 मानते हैं। तो वह संख्या कितना है? 100% है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा प्यारे साथियों। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे कह रहा है कि वह संख्या का 25%। आपको पता ही होगा 100 का 25% निकालेंगे तो कितना आएगा? 25% निकालेंगे तो वही संख्या प्राप्त होता है। इसलिए हम हमेशा 100 यूनिक नंबर है तो 100 ही मानते हैं। तो वह संख्या कितना है? 100% है। तो 100 का 25 कितना होता है? 25% होता है। कितना होता है? 25 होता है। अभी क्या करें? उस संख्या के 25% में, तो उस संख्या का 25% 25% होगा। अब उसमें 78 जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है? 100% ही प्राप्त होता है, क्योंकि मैंने वह संख्या क्या माना था? 100% माना था। और क्या रहता है कि 100 का 25% में 78 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होता है। तो ये 100 का 25% प्लस 78 इज इक्वल टू 100%। अभी हमको क्या करना है? परसेंट परसेंट को एक साथ में लेना है और नंबर नंबर को एक साथ में ले लेना है। तो यहाँ पे 25% है ना, 78 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 100 का 25, 100 माइनस 25% करेंगे तो कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। कितना आएगा? 75%। तो 1% की प्यारे साथियों वैल्यू कितनी होगी? 1% की वैल्यू निकालो। 1% की वैल्यू होगी यहाँ पे 78 बटे 75 हो जाएगा। अभी कितना हमको 1% की वैल्यू मिल गई है। अब कह रहा है कि 100% की वैल्यू कितना होगा। तो हमको वो संख्या मैंने क्या माना था? 100% माना था। 100% निकालो। यहाँ पे 1% की वैल्यू 78 बटे 25 है, 78 बटे 75 है। और 100 अब बोला है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 तिहाई 75, 25 100 का 100। अब 3 से इसको भी काट दो। 3 दूनी 6, 3 छंग 18 और 26 गुणे 4 से मल्टीप्लाई करो। 26 गुणे 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 छंग 24 हो जाएगा। इम्प्लाइज दैट 4 छंग 24
कि 4 हाथ से लगा दो, 4 दूनी 8, 8 दो कितना होता है 10 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा प्यारे साथियों। अब क्या कह रहा है कि वह संख्या कितना था 100% 104 है, लेकिन पूछा हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, उस संख्या का 80% क्या होगा। तो प्यारे साथियों उस संख्या का 80% निकालो। 104 गुणे 80% का मतलब होता है 80 बटे 100। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 4 जा 8 हो जाएगा, 2 5 जा 10। अब नहीं कट रहा है तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 चौक 16 हो जाएगा, 4 एक कम 4 हो जाएगा, फिर ये 5 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड कर दो, 5 8 जा कितना हो जाएगा, 5 8 जा 40 और 5 2 जा 10 और फिर 5 8 जा 40 होता है, फिर 1 कैरी, 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10। तो इसका फाइनली आंसर कितना है 83.2। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वह संख्या क्या था। 100% माने थे, 100% की वैल्यू 104 है, वह संख्या कौन सा था 104 था। अब क्वेश्चन हमसे पूछा क्या था 104 का 80% पूछा था, मैंने 104 का 80% निकाला तो कितना है 83.2। आई होप आपको यहाँ तक प्यारे साथियों समझ में आया होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। साथियों किसी संख्या का 20% 530 के 20% से 170 अधिक है तो वह संख्या क्या ज्ञात कीजिए। तो मैंने माना वह संख्या क्या है, सबसे पहले अगर कुछ भी संख्या मेंशन नहीं किया है तो वहां पे माना वह संख्या क्या है, वह संख्या 100 मानेंगे। कितना मानेंगे, वह संख्या 100 मानेंगे। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब कह रहे हैं 100 का 20%, 530 के 20% से 170 अधिक है, तो हम सबसे पहले 100 का 20% निकालेंगे। यहाँ पे 100 का 20%, 20% का मतलब होता है 20 बटे 100। फिर कह रहा है 100 का 20% बराबर है 530 के 20% से, 530 का 20% निकालेंगे। फिर यहाँ पे 530 का 20%, उसके बाद क्या कह रहा है 530 के 20% से 170 अधिक है, तो 170 अधिक करने का मतलब होता है 170 प्लस कर देंगे। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। सबसे पहले बोला था किसी संख्या का, तो मैंने वह संख्या 100 माना। कह रहा है कि 100 का 20%, 100 का 20% 530 के 20% से 170 अधिक है, तो 530 का 20% निकाला, उसमें 170 अधिक था तो प्लस 170 कर दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे फटाक से। सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हुआ और ये 0 से ये 0 कैंसिल हुआ, और यहाँ पे कितना आया 20% आया, और यहाँ पे कितना आएगा 0 से 0 कैंसिल हुआ, ये 0 से 0 कैंसिल हुआ, तो ये कितना हो जाएगा 530। 530 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 2 2 3 जा 6 2 5 जा 10 और प्लस कितना हो जाएगा 170। कितना हो जाएगा 170 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 20% दिया है तो 20% निकालेंगे, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 7 हो जाएगा और यहाँ पे 1 1 2, तो 20% की वैल्यू कितना हो जाएगा 276 हो जाएगा। तो 1% की वैल्यू यहाँ पे फटाक से निकालेंगे 276 और यहाँ पे 20% का निकालना है तो 20 हो जाएगा। अभी 1% की वैल्यू हो जाएगा। फिर कह रहा है कि 100% की वैल्यू क्या बोल रहा है, वह संख्या, तो वह संख्या हम क्या माने थे 100 माने थे, तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 276 अपॉन 20 मल्टीप्लाई 100। अब यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हुआ, 2 5 10, तो 100% की वैल्यू कितना निकल के आएगा, यहाँ पे लिखेंगे 276 मल्टीप्लाई 5, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 6 जा 30 होता है, 30 का 0 यहाँ से लगा 3 कैरी, सॉरी 3 और 5 7 जा 35 होता है, 35 में 3 ऐड करेंगे तो 38 हो जाएगा, फिर 3 कैरी, फिर 5 2 जा 10, 10 में 3 ऐड करेंगे तो 30। तो फाइनली आपका आंसर कितना आएगा 1380 आएगा। कितना आएगा 1380। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यदि k का 35% 3600 है, यदि k का 35% 3600 के 15% से 15 कम है तो k का मान, अभी हम क्या कर रहे थे, क्वेश्चन एकदम सेम इसके ही जैसा है, इसमें हमको संख्या नहीं दिया था लेकिन इसमें बोला है कि वह संख्या k है, तो क्या निकालेंगे k का 35%। तो सबसे पहले यहाँ पे k का 35% निकालेंगे, इसमें संख्या मानने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में ही मेंशन किया है k, तो k वह संख्या है। k का 35% कितना है 3600 के 15%, तो 3600 का 15% निकालेंगे। यहाँ पे 3600 का 15% से 15 कम है, कितना कम है 15 कम है, तो यहाँ -15 कर देंगे। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ कट नहीं रहा है तो काटेंगे नहीं, यहाँ पे 35% डालेंगे इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 छक्का 90 होता है, 15 3 45, 45 5 से 50, 50 4 54 होता है, 15 छक्का 90, 15 3 15 3 45, 45 5 50, 50 4 54 हो गया। इसके साथ में डबल जीरो राइट करेंगे। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे 1500 माइनस कर देंगे। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। फिर यहाँ पे 100 लिखेंगे, इस 100 से ये वाला 100 कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, तो यहाँ पे k को जब 35 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 35k हो जाएगा।
फिर अब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे जीरो से जीरो हो जाएगा, डबल जीरो आएगा। फिर यहाँ पे इसको माइनस करेंगे तो 10 में 5 माइनस से 5 माइनस हो जाएगा। यहाँ पे 13 में से 1 जाएगा, सॉरी 3 में 1 जाएगा तो कितना आएगा, 2 आएगा। और यहाँ पे 5 है तो 5 राइट करेंगे। फिर क्या करेंगे, के की वैल्यू निकालना है तो यहाँ पे 5 to 5 डबल जीरो अपॉन 35 हो जाएगा। 5 7 जा 35 होता है, और यहाँ पे 5 1 जा 5 5 0 और 5 5 जा 25 डबल जीरो होता है, और साथ में इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1500 आएगा। मीन्स के की वैल्यू कितना निकल के आया, 1500 निकल के आया। के की वैल्यू 1500 हो गया। लेकिन मुझसे क्वेश्चन क्या पूछा है, के का कितना परसेंट बोला है, 20% बोला है, तो के का 20% निकालो। के का 20% इज इक्वल टू 20%, ऐसे ही लिखेंगे। जीरो से जीरो कैंसिल, इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। आपका यही फाइनली आंसर हो गया। आज प्यारे साथियों टाइप 1 यहीं पे समाप्त हुआ। आज की क्लास यहीं तक। जय हिंद प्यारे।